हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज थोड़ा रिलीफ मिला था, बच्चे भी ठीक हो गए, दवा खा रहे हैं। और बस माता रानी से यही दुआ कि आप सबकी फैमिली अच्छी हो। हाँ बेटे, हाँ, सबकी फैमिली अच्छी हो, एकदम फिट रहे। मेरी भी आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा लो आप लोगों से बात कर लूँ। और फ्रेंड, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो खाना पीना हो गया कि नहीं हो गया? मैं भी खाना खा रही थी। खाना खाने का पता नहीं क्यों मन नहीं होता है, मगर वो बोल रहे थे, डॉक्टर ने बताया कि खाना ज़रूर खाना है वरना वीकनेस आ जाएगी अपनी बॉडी के अंदर। इस वजह से खाना खाऊंगी। आज तोरई की सब्ज़ी बनाई है मैंने, छाछ है और पराठे। मैं तो रोटी खाऊंगी, मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ। पराठे मुझे कम पसंद है, वो तो हस्बैंड की वजह से बनाती हूँ, तो इस वजह से खा लेती हूँ। वैसे मुझे रोटियाँ पसंद है, पराठे कम पसंद है। बेटे गोद में अभी ले लेंगे। तो आज मैंने क्या किया था, आज मैं लेट हो गई थी नहाने के लिए। क्यों पता है? आज मैंने अपने बेटे के बाल काटे थे। वो ट्रिमर होता है ना जो बालों में लगाने वाला, ऐसे वाला, उससे उसके बाल काटती हूँ। वही सुबह से जब से मैंने उसके बाल काटे हैं ना, तो उसे इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, मतलब ये सोच रहा है कि मेरे बाल कहाँ चले गए। देखा हूँ आपको। बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। मैं उसके मुंह में ना एक छोटा सा रोटी का कौर रख दिया, इसलिए शांत हो गया। उसको चब रहा था अभी। और ऐसे देखना, ये देखो क्या कर दिया मैंने इसका। तो इस वजह से ही बहुत रो रहा था। पता है फ्रेंड, ये ना अपने बालों को ना छूने नहीं देता किसी को। पता नहीं इसको क्या प्यार है बालों से, जाने क्या। वो तो अच्छा है कि भाई बोल नहीं सकता, नहीं तो आज मेरे मर्डर कर देता ये। वगैरह शांत हो गया थोड़ा सा। बहुत रो रहा था सच में, बड़ी मुश्किल से शांत किया। आप लोगों को मैं इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि अकेले मैंने ही ट्रेमर लगाया था और अपने आप से ही इसको पकड़ा था, तो इसे पकड़ना बहुत दिक्कत हो जाती है। लिटा के गोद में तब किया था। क्या है बेटी, लग रही है मेरे आज? क्या है आज? देखो आज लाडो भी थोड़ी ठीक दिख रही है ना, खेल रही है ना। इसका फीवर उतर गया है ना, बुखार उतर गया ना तुम्हारा, है ना? अब तो नहीं, अब तुम ठीक हो ना? मेरे बच्चे, पता है बच्चे एकदम ठीक रहे ना तो कोई टेंशन नहीं होती है। बच्चे अगर दिक्कत हो जाती है ना तो फैमिली में टेंशन हो जाती है। तो फिर शुरुआत कर दी उसने रोने की। ऐसे ही रोता है यार, मगर शांत हो जाएगा, आप समझ जाएगा। वो अपने बालों पे हाथ मार रहा है और मतलब ऐसे रो रहा है। थोड़ा वैसा है ना, समझता नहीं है किसी बात को। अगर समझता तो नहीं रोता, मगर सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। देखते हैं क्या होता है। और आप बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे ही काम से फ्री हुई थी तो मैंने सोचा लो आप लोगों से बात करते हैं। एक भैया कल कमेंट कर रहे थे कि आप इतनी उम्र में भी मतलब अपनी बॉडी को फिट रखे हैं, मैनेज किए हुए हैं। तो भैया मैं आप सबको बता दूं, मेरी एज ज़्यादा नहीं है। मेरी एज 26 में मैं चल रही हूँ और मेरी शादी जल्दी हो गई थी। मतलब 18 साल में मेरे 2 महीने कम थे, तभी शादी हुई थी। इस वजह से ये बच्ची जल्दी हो गई, इसलिए वैसी लगती। मेरा शरीर थोड़ा हेल्दी हो गया। मेरी एज ज़्यादा नहीं है। और जो मेरे साथ की लड़कियां हैं उनकी अब शादी हुई है। मेरी ताऊ जी की बेटी वगैरह उनकी भी अब शादी हुई है। और मेरी शादी जल्दी क्यों हुई थी ये भी मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी ना लव मैरिज है, इसलिए जल्दी हुई थी। घर वालों ने मतलब बोला था कहीं बेटी लग रही है, मान जाओ, तो कि कहीं और मतलब शादी करेंगे, कहीं और तय कर दी थी बड़ी दीदी के साथ ही। वो गांव में ऐसा होता है कि मतलब एक बोलते ना, एक के साथ दो की शादी हो जाती है। मतलब मेरी बड़ी बहन की और मेरी एक साथ हो रही थी शादी, दो बारात बोलते हैं ना, वो आ रही थी। तो इस वजह से और मेरा इनसे थोड़ा अफेयर था। मतलब हम दोस्त थे, ऐसा कुछ नहीं था, हम दोस्त ही थे। तो दोस्ती दोस्ती में प्यार में बदल गई हमारी दोस्ती। और मैं ये बता दूं आपको, मैं टीचर थी। मतलब टीचर क्या थी, मैंने अपने इंटर कंप्लीट की थी, उसके बाद ही मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी। इसी स्कूल में पढ़ी थी, उसी में पढ़ाना लग गई थी। तो फिर और मैंने, हाँ, मैंने बीए की है। तो मैंने क्या कहते हैं, बीए करने के बाद थोड़ा इनसे इनका फॉर्म वगैरह भरा था हाई स्कूल को, इनको मैंने वहीं से कराई थी अपने स्कूल से। तो बस थोड़ी अटैचमेंट बढ़ गई। बहुत अच्छे है सच में। तो हम दोनों ने लव मैरिज कर ली। हमारे घर वालों की मर्जी नहीं थी इसमें, और हमने की थी एमपी से, भोपाल से। हमने आर्य समाज से शादी की है और फिर बाद में कोर्ट मैरिज कर ली थी। मतलब हमारी दोनों शादी हैं। तो मेरे घर से मतलब जब से शादी हुई 8 साल हो गए हमारी शादी को, और अभी तक कोई आना जाना नहीं है। सब ऐसे ही है यार, पता कोई याद नहीं करता। और मैं, मुझे ना अपने घर वालों की इतनी याद आती है, कोई फ़ोन कॉल भी नहीं करता।
अगर बाई चांस मैं कॉल करती हूँ ना तो ये बोलते क्यों कॉल क्यों कर रही हो, ये वो। तो मैंने कॉल, मुझे कम से कम 1-1.5 साल हो गया मैंने अपने घर पे कोई कॉल नहीं की। कभी तो याद आएगी उनको ना, ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं होता जैसे याद नहीं आती होगी, मगर कुछ उनके भी गांव के हिसाब से कुछ बोलते हैं ना कि इज्जत वगैरह के ऊपर हो जाती है। मगर हमारा हम एक चीज़ और बता दें आपको कि हम एक ही गांव के, इस वजह से दिक्कत ज़्यादा हो गई थी। ओके, तो जो कुछ था सब कुछ ठीक है, और आज माता रानी की दुआ से सब कुछ ठीक है। मैं आगरा में रहती हूँ और एटा के पास गांव था जिलवार, वही हमारी ससुराल है, वही हमारा मायका है। आगे ससुराल है, पीछे मायका है, ये सिस्टम है और कुछ नहीं है। मगर अभी किसी से आना जाना नहीं है, हमारी लव मैरिज है। अब जो भी है जैसे भी, मगर मेरे बहुत से लड़के गलत निकल जाते हैं, मगर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं सच में यार, इतने अच्छे। मैं कहती हूँ जो भी लड़की लव मैरिज करे ना उसको ऐसा ही हस्बैंड मिले। बहुत, एक तो इतनी केयर करते हैं ना, कुछ कहने की नहीं है। वो तो मेरी किस्मत ऐसी समझ लो कि मेरा बेटा ऐसा हो गया, नहीं तो मेरी फैमिली में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। हम बेशक गरीबी में है, गरीब बेशक हैं जो भी है, मगर गरीब भी नहीं कह सकते, मिडिल क्लास के हम हैं। अपनी उस मिडिल क्लास की उसमें लाइफ में बहुत खुश है। प्यार होना चाहिए यार, पता प्यार हर किसी, पैसे से बोलते पैसा ये है वो है, पैसा भी होना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, मगर यार प्यार भी तो होना चाहिए ना। पता पैसे वालों के पास ना प्यार करने का भी टाइम नहीं होता, मतलब प्यार से बोल नहीं सकते तुमसे, वो अपने रूम में अलग होंगे आप अलग होंगे, तो मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। मगर हम अपनी ज़िंदगी में हम बहुत खुश हैं यार, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं सच में। मैं कहती हूँ सबको ऐसा ही हस्बैंड मिले, और दोस्त भी है वो, मेरी सारी प्रॉब्लम जो भी होती है वो शेयर करते हैं और मैं दिल से शेयर करती हूँ। चलो फ्रेंड आगे मिलते हैं, मगर हाँ बस कुछ गलत मत सोचना और ना कोई गलत कमेंट करना कि हमने लव मैरिज की है। अब देखो लव मैरिज तो आजकल सब जगह चल रही है, सब कर रहे हैं। कभी कभी फैसले पता माँ बाप सही नहीं ले सकते, बच्चे सही ले लेते हैं, ये मैंने देखा है दुनिया में। और जिस लड़के के लिए मतलब हमारे घर वाले सोचते थे शादी करेंगे ये वो लड़का भी अच्छा नहीं था, कोई ख़ास नहीं था। और बहुत से में मतलब आजकल के लड़के तो एवीरे बहुत हैं, मतलब कोई ड्रिंक करता है कोई कुछ करता है। मेरे हस्बैंड ने पता है कोई भी ऐब नहीं है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। सिर्फ वो एक वो खा लेते हैं, वो होता है ना वो तान सेन गुटखा होता है मसाला, वो खाते हैं, उसके लिए भी मैं बहुत मना करती हूँ, वो भी बहुत कम कर दिया है। मगर कोई ऐब नहीं है मेरे हस्बैंड में, सच बहुत अच्छे हैं, और सबके हस्बैंड अच्छे होने चाहिए बस। चलो आगे मिलते हैं इसी कोई न्यू ब्लॉग के साथ। भैया कुछ गलत मत सोच रहा कि हमने लव मैरिज की है, क्योंकि लव मैरिज तो सभी करते हैं। अब आजकल क्या होता है कि लड़की लड़की को दिखा देते हैं तो वो कर देते हैं, तो वो भी लव मैरिज हुई ना, एक दूसरे को पसंद करते। तो हमारे बस घर वाले एग्री नहीं थे, हम दोनों तो एग्री थे। चलो ठीक है, ओके आगे मिलते हैं, बाय।